Hello, students. We are talking and we'll talk about the topic bill discounting. Bill or invoice discounting is a trade activity in which the seller gets the amount in advance at discounted rates from the lender. This makes buyer contribute in the form of interest rates in increasing the revenue of the financial institution, banks or non-banking financial companies in form of interest paid and from monthly fees. Now इस टॉपिक में भी हम रिडीम की बात करते हैं, डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। हमारे पास तीन टर्म है, एक फैक्टरिंग है, फोरफिटिंग है एंड बिल डिस्काउंटिंग है। बिल डिस्काउंटिंग हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे होता है। यू हैव सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, he has given you a letter of credit from bank of 30 days. If you want to get money from bank before 30 days, bank will charge some interest rate from you. अगेन फैक्टरिंग में भी एक चार्ज हमें चार्ज होता था, राइट? वैसे ही बिल डिस्काउंटिंग में भी एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज होगा, which in return will be called as discount for the seller. Let's assume if the amount which you were supposed to get was rupees 1 lakh on or after 30 days, by bank's discount or interest after interest rate of rupees 50,000, you now get 95,000 in return from the bank. So बैंक ने 50,000 लिखा है यहाँ पे, but we will take it as 5,000 rupees. So by bank's discount or interest rates of rupees 5,000, now you get 95,000 in return from the bank. The buyer will anyhow deposit 1 lakh to the respective bank on 30th day only. So यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बैंक के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में वी गो टू द बैंक, राइट? फोरफिटिंग वाज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वो बैंक के साथ साथ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें फोरफिटिंग करके देती है। फैक्टरिंग भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फैक्टरिंग इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम बैंक। फोरफिटिंग हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तभी बात करते हैं। फैक्टरिंग हम अपने लोकल डोमेस्टिक बिजनेस में भी कर सकते हैं। बिल डिस्काउंटिंग लोकल डोमेस्टिक बिजनेस में कर सकते हैं। सो बिल डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, फैक्टर सॉरी जो बैंक है वहाँ पे जाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये बिल रिडीम करना है, एडवांस पेमेंट चाहिए, और उस हिसाब से वो चार्जेस देखते हैं, क्या रेट लगते हैं, उस हिसाब से वो आपको रिडीम करके देते हैं। बिल मार्केट स्कीम, ये मार्केट है जो हमें बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड करता है। बिल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म बिल्स जनरली ऑफ 3 मंथ मैच्योरिटी पीरियड। अगर आपको याद होगा, फैक्टरिंग में वी टॉक अबाउट 90 days और बिल मार्केट में वी आर टॉकिंग अबाउट 30 days, राइट? तो ये 30 days जो है बिल डिस्काउंटिंग में होगा, और फैक्टरिंग में 90 days का पीरियड हम लोग सेलेक्ट करते हैं फॉर मैच्योरिंग द डॉक्यूमेंट। अ बिल इज अ प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट बाय द बोरोवर, बोरोवर यानी जो ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉवर, टू द क्रेडिटर, ड्रॉई। So it's a transaction between two parties, drawer that is borrower and the creditor, drawee. Bills are of three types: bill of exchange or commercial bills used to finance trade, राइट? तीन टाइप के बिल्स है। नंबर वन, बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल, जो ट्रेड फाइनेंस के लिए यूज होता है। सेकंड, फाइनेंस बिल्स और प्रॉमिसरी नोट्स, या तो फाइनेंस बिल होगा या प्रॉमिसरी नोट होगा। थर्ड, ट्रेजरी बिल्स यूज्ड टू मीट टेम्पररी फाइनेंशियल नीड टू द गवर्नमेंट, जो भी टेम्पररी नीड है गवर्नमेंट का, वो फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये बिल हमें बनाया जाता है। सो these are the types of bills. Next is, these bills may be bought and sold in the discount market which consist of commercial banks, discount houses and other institutions. ये आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल बैंक और अलग अलग डिस्काउंटिंग हाउस या ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप ये सबमिट कर सकते हो और आप अपना बिल रिडीम या डिस्काउंट कर सकते हो। Types of bill market scheme: old bill market scheme and new bill market scheme. The bill market scheme was introduced by the Reserve Bank of India in January 1952. 1952 जनवरी के मंथ में इन्होंने क्या किया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल मार्केट इंट्रोड्यूस किया। अब इस स्कीम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटुक टू एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट देयर डिमांड प्रॉमिस।
जो भी उनका प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वहाँ पे उन्होंने एडवांसेस देने शुरू किए। 1952 में बैंक could secure additional cash from the reserve bank only by selling government securities to it. तो अगर बैंक से हमें एडिशनल अमाउंट चाहिए बिल डिस्काउंट्स करने के लिए, तो गवर्नमेंट को, सॉरी, बैंक्स को आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना पड़ता था, सेल करना पड़ता था, राइट? बट नाउ अकॉर्डिंग टू द बिल मार्केट स्कीम, बैंक कैन ग्रांट लोन्स टू इट्स कस्टमर अगेंस्ट देयर promissory notes and can further use the same promissory notes to borrow from the रिजर्व बैंक। अगर आपको आज के तारीख में पैसा लेना है, तो वो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू ही आप आरबीआई से पैसे ले सकते हो, आपको अलग से गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेने या सेल करने की जरूरत नहीं है। So, thus the bill market scheme aimed at widening the loan window of the Reserve Bank for the banks by allowing them to borrow even against their ordinary commercial credit after its conversion into eligible bills. So simply banks के भी risk forward कर सकते हैं आरबीआई को, और वहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास जो लिक्विडिटी नहीं है वो फुलफिल कर सकते हैं। न्यू बिल स्कीम, dissatisfied with the old bill market scheme, in February 1970, RBI constituted a study group under the chairmanship of Sri Narsimhan, S.H. Narsimhan, to go into the question of enlarging the use of bills of exchange as an instrument of credit and creation of genuine bill market in India, right? तो ओल्ड बिल मार्केट से डिससेटिस्फाइड थे शायद लोग, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट थे वो। 1970 में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया श्री एस एच नरसिम्हन जी के गाइडलाइंस में, उनके अंडर एक टीम बनाई गई और जिन्होंने जेन्यून बिल मार्केट के बारे में सोचा और एक नया प्रोसेस लाने की शुरुआत की। On the recommendation of the report of the study group, Reserve Bank of India introduced the new bill market scheme in November 1917 under Section 17, subsection 2 of the Reserve Bank of India. तो आरबीआई ने क्या किया, नए ग्रुप, नए स्टडीज के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने नया बिल मार्केट स्कीम बनाया, उनको एक सेक्शन या लॉ में लेकर आए नवंबर 1970 अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और उन्हें लीगली न्यू बिल मार्केट स्कीम तैयार किया। फैक्टरिंग वर्सेस बिल डिस्काउंटिंग। फैक्टरिंग क्या है, बिल डिस्काउंटिंग क्या है? कंसेप्ट वाइज वी नो, फैक्टरिंग में हम लोग एडवांसेस लेते हैं, बिल डिस्काउंटिंग में भी एडवांसेस लेते हैं, लेकिन फिर से थोड़े से डिफरेंशिएशंस है। मीनिंग ट्रेडिंग द बिल, बिल डिस्काउंटिंग, trading the bill before it becomes due for payment at a price less than its face value is known as bill discounting। लेस प्राइस में हम लोग वो ट्रेड बिल को कन्वर्ट करते हैं और एडवांसेस लेते हैं। फैक्टरिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स इट्स बुक डेट्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट अ डिस्काउंट इज नोन एज फैक्टरिंग। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग बिल देते हैं बिल डिस्काउंटिंग्स में, एंड फैक्टरिंग में हम लोग अपना डेट बुक देते हैं कन्वर्ज करने के लिए। तो दिस इज ट्रेडिंग एंड दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Arrangement, bill discounting, the entire bill is discounted and paid when the transaction takes place। पूरा बिल और पूरा ट्रांजैक्शन होने के लिए पूरा अमाउंट हम पे डिस्काउंट करते हैं, एंटायर बिल इज डिस्काउंटेड, पूरा बिल डिस्काउंट हो जाता है यानी पे हो जाता है। फैक्टरिंग में फैक्टर गिव्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अमाउंट एज एडवांस व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एंड रिमेनिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। फैक्टरिंग में क्या होता है, पहले एडवांसेस देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो सेटलमेंट डे के दिन यानी मैच्योरिटी डे के दिन हम लोग सेटल करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में पार्टीज कौन से हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। फैक्टर्स में फैक्टर, डेटर एंड क्लाइंट। टाइप्स, बिल डिस्काउंट में रिकोर्स ओनली, फैक्टरिंग में रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। रिकोर्स ओनली मतलब आप अपने कस्टमर के पास फिर से जा सकते हो, जैसे ए ने अप्लाई किया डिस्काउंटिंग के लिए बैंक के पास, लेकिन सी इज नॉट रेडी टू पे बैक द अमाउंट, तो बैंक विल कम टू यू कि यार दे आर नॉट पेइंग अस, सो नाउ यू पे अस, दैट इज रिकोर्स। फैक्टरिंग में रिकोर्स भी होता है, नॉन रिकोर्स भी होता है। रिकोर्स में वही जो हमने बिल डिस्काउंटिंग का एग्जांपल लिया वो। नॉन रिकोर्स में वंस द ट्रांजैक्शन इज डन इट्स डन, नाउ यू डोंट नीड टू कम टू मी कि आपने एडवांस ले लिए लेकिन योर कस्टमर इज नॉट पेइंग अस, सो इट्स योर हेडेक, फैक्टरिंग्स हेडेक नाउ। गवर्नमेंट स्टेटस और गवर्निंग स्टेटस, बिल डिस्काउंटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर ये काम होता है, बट फैक्टरिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जिनको हम कंट्रोल कर पाए या फिर लीगली उन पे एक्शंस ले पाए अगर कोई
प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिटवीन द पार्टीज एंड फैक्टर्स. फाइनेंशियल इनकम, बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट. बिल डिस्काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लेते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं. फैक्टरिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल गेट्स इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सर्विसेज एंड कमीशन फॉर अदर अलाइड सर्विसेज. अगर आपका फाइनेंशियल सर्विस है तो वहाँ पे हम लोग आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या फिर उन रिलेटेड और एक्स्ट्रा कोई सर्विस है तो हम आपको उसके कमीशन से चार्जेस भी लेंगे. दिस इज फाइनेंशियल terms and incomes to the factors and bill discounting. Thank you so much. We have completed our first unit. You have any queries, please mail on mail to premsir@gmail.com.